जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह एक बहुत ही सुंदर बाल कहानी कहने जा रही हूँ, जिसका नाम है कोई भी बेकार नहीं है। एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव में सुंदर वृक्ष थे, चारों ओर फैली हुई पर्वतें थे, बहती हुई नदियां थी। गांव में प्रकृति ने मानो उदार हाथों से अपना सौंदर्य बिखेर दिया था। उस गांव का नाम था रत्नपार। उस गांव में 100 घर की बस्ती थी। सभी लोग अच्छे थे, भले थे, सभी मिलजुल कर रहते थे, झगड़ा नहीं करते थे। सर्वत्र शांति, समाधान और सुरक्षा का वातावरण नजर आता था। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करते थे। आलसी कोई भी नजर नहीं आता था। उस वक्त छुट्टी का दिन था, सुबह का समय था। गोपू जल्दी से तैयार होकर खेलने के लिए अपने मित्रों के तलाश में निकला। शुरुआत में उसने 3-4 मित्रों के पास गया, लेकिन किसी के पास उसके साथ खेलने के लिए वक्त नहीं था। एक मित्र को अपना होमवर्क करना था। एक मित्र घर के लिए सब्जी लाने जाने वाला था। एक मित्र अपने दादाजी के पास बैठकर भागवत सुनाने वाला था और एक मित्र अपने पिता के साथ दुकान जा रहा था। सभी अपने अपने फर्ज निभाने में लगे हुए थे। कोई विद्यार्थी धर्म निभा रहा था, कोई पुत्र धर्म और कोई पौत्र धर्म निभा रहा था। सभी मित्रों ने गोपू से कहा कि गोपू, हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त नहीं है। हम लोग तो शाम को 1-1.5 घंटा ही खेलते हैं, तुम्हारे जैसा दिन भर नहीं खेलते रहते। यह सुनकर गोपू वहां से चलने लगा। उसने सोचा, इन लोगों के पास तो समय नहीं है, सभी बिजी हैं, तो चलो नदी के साथ मिलकर खेलते हैं। और उसने नदी के पास गया। नदी से कहा कि नदी तुम मेरे साथ खेलोगी? नदी ने कहा, ना रे बाबा ना, मेरे पास बहुत काम है। मुझे समुद्र के पास जाकर मिलना है, बीच में कितने ही गांवों को पानी देना है, खेती के लिए टंक तैयार करना है, और कितने ही लोग मेरे पानी को गंदा कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। उसको भी स्वच्छ रखने के लिए मुझे बहते रहना है। इस प्रकार मेरे पास तो बिल्कुल ही समय नहीं है। तब गोपू ने गाय के पास गया तो गाय ने कहा कि इतना सुबह सुबह मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। तुझे तो भूख लगेगा तो तुम्हारी माँ रोटी बनाकर तैयार रखेगी, लेकिन हमें तो जंगल से घास चरने के लिए जंगल जाना पड़ता है, और अपने बच्चे के लिए भी, बाछा बाछी के लिए भी, हमें उन लोगों के लिए भी नरम और हरे भरे घास लाना पड़ता है। यदि मैं भूखी रहूं तो दूध कैसे दूंगी? तो मैं सभी को दूध कैसे दूंगी? इसलिए मेरे पास तो खेलने का वक्त ही नहीं है। तब गोपू ने पेड़ के पास गया। पेड़ ने कहा कि ना रे गोपू ना, मैं तुम्हारे साथ कैसे खेल सकता हूँ? हमारी जड़ें जमीन से खुराक रस चूसती है, उसको ट्रंक तक पहुँचाता है, वहां पर से फिर हमारे पत्ते रस खुराक लेते हैं, और यह सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तभी तो मैं हरा भरा रहता हूँ, और तभी मैं लोगों को छांव दे सकता हूँ और फल फूल दे सकता हूँ।
पंछियों को रहने के लिए घर दे सकता हूँ, इसलिए मुझे जमीन में रहना पड़ता है। मैं तुम्हारे जैसा चल फिर नहीं सकता, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खेल सकता हूँ। तब गोपू ने सूरज दादा से बात करने लगा। तो सूरज दादा ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल ही समय नहीं है। मैं सुबह 6 बजे निश्चित वक्त पर आ जाता हूँ। संसार को प्रकाश, ताप, ऊष्मा देता हूँ। मैं लोगों अन्न को स्वच्छ करता हूँ, कपड़ा सुखाता हूँ। यदि मैं एक दिन भी छुट्टी पर रहूं तो सारे संसार में अंधकार छा जाए, लोग बीमार पड़ने लगे, वृक्ष, वनस्पति, फल फूल उगे ही नहीं, और फिर मैं दरिया के खारा पानी को मीठा में बदल देता हूँ। अब बादल के माध्यम से उसे जमीन में बरसाता हूँ। यह काम भी यदि मैं न करूँ तो फिर वर्षा ही नहीं हो, सारे संसार में हाहाकार मच जाए। इसलिए मुझे मेरा काम ही करना है। यह सुनकर गोपू एक चट्टान पर, पत्थर पर जाकर बैठ गया और उसके साथ खेलने के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। उसने सर झुकाकर नीचे कुछ सोचने लगा। तभी उसकी नजर चींटियों की हार माला पर पड़ी, जिसमें सभी चींटियां शक्कर का एक एक दाना लेकर लाइन से चल रही थी। यह देखकर गोपू ने सोचा कि यह चींटी भी काम करती है, एक मैं ही हूँ जो कुछ काम नहीं करता। मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। आज से मैं भी काम करूँगा, प्रथम काम करूँगा और फर्स्ट रैंक लाऊंगा। इसके लिए मैं खूब पढ़ाई करूँगा और होमवर्क कंप्लीट करूँगा। माँ के काम में मदद भी करूँगा। अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाऊँगा, उन लोगों को खिलाऊँगा। और जब मेरे शाम को सभी मित्र खेलने जाते हैं तो उन लोगों के साथ मैं खेलूँगा। धन्यवाद। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।